लोगों का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया ले चल रही हूं अनुपमा के घर, जहां शादी का माहौल है। वही बा और बाबूजी की एनिवर्सरी पे चार चांद लगाने के लिए हर एक सदस्य हो गया है तैयार। और यहाँ मेहंदी से लेके संगीत, हल्दी, सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ अनुपमा और उसके परिवार ने तैयारियां कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, इन तैयारियों के बीच में कोई तमाशा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब ये तमाशा किसी की भी वजह से हो सकता है। अब इस तमाशे में जहां मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, इस पूरे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पहुंच चुके हैं बात वे आंख में खटकने वाले दो अनमोल चीज। जी हाँ, आप समझ गए होंगे इसी बात पर कि बा की आंखों में कौन खटकते हैं। तो वो है हमारी अनुपमा के मित्र, उनके दोस्त अनुज कपाड़िया और उनके जीके। जी हाँ, अब जीके और अनुज कपाड़िया आए हैं तो भाई शादी में वो शामिल भी होंगे और सबको बधाइयां भी देंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीके जी बाबूजी से इस एनिवर्सरी पे तोहफा देने की बजाय कुछ मांगने वाले हैं। अब वो क्या मांगने वाले हैं, यही तो इस पूरी वीडियो का सस्पेंस है, जो मैं अब आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। जी हाँ, आपको बता दूं कि जल्द ही आप लोग शो में एक बड़ा सा ड्रामा देखने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से फैमिली ड्रामा होने वाला है। और इस ड्रामे के बीच में आप देखेंगे कि अनुपमा चारों तरफ से पिसती हुई नजर आएगी। हमेशा से अनुपमा ही सबके टारगेट पर रही है। एक बार फिर से इस शादी के खुशहाल माहौल में हमारी अनुपमा टारगेट हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि जीके ने इस शादी सेलिब्रेशन में मांग लिया है बाबूजी से अनुज के लिए अनुपमा का हाथ। रह गए ना आप भी शॉक्ड? ऐसे में लीला जी का चेहरा कैसा होगा ये आप भी समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गुस्से में लाल होती हुई नजर आई हैं ये बात सुनकर कि किस तरीके से एक नौकर ने उनके घर की बहू और बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया है। जिस बात पर अनुपमा की सासू माँ, या यूं कहें कि लीला जी ने अपनी लीला दिखा दी है और अपना खुद का इतना बड़ा फंक्शन पूरी तरीके से तमाशे में तब्दील कर दिया है। इसके बाद आप लोग को बता दें कि क्या कुछ खास ड्रामा होगा। भाई मेहंदी के फंक्शन में जैसे ही अनुज कपाड़िया और जीके आते हैं, इस फंक्शन की आधी रौनक चली जाती है। जी हाँ, जैसे ही ये रौनक गायब होती है, वैसे ही आपको बता दें कि लीला अपनी लीला शुरू कर देती है। जी हाँ, लीला इसलिए करती है हमारी बा, क्योंकि हमारी बा के सामने जीके ने कह दी है ऐसी बात जिसके बाद हमारी बा ने उठाया है बड़ा कदम। आपको बता दें कि जीके ने बाबूजी से इस खास मौके पर अनुज कपाड़िया के लिए मांग लिया है अनुपमा का हाथ। और ये बात सुनने के बाद बाबूजी तो बहुत खुश है। बाबूजी के साथ साथ समर भी बहुत खुश है, नंदनी भी और पाखी भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अनुपमा उनसे दूर जाए। जी हाँ, और कुछ लोगों को तो अनुपमा की खुशियां ही बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन काव्या को कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही है कि चलो ये मुसीबत, ये बला मेरे गले से तो हटेगी और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर बा ने जैसे ही जीके की ये बात सुनी है, हमारी बा गुस्से से पगला उठी है। जी हाँ, और उन्होंने गुस्से में जीके को न जाने कितनी सारी खरी खोटी सुना दी है कि एक नौकर होके मेरी बेटी का हाथ मांगने वाला कौन होता है तू। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीके को अगर कोई नौकर कहता है तो हमारे अनुज कपाड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है। और हमारे अनुज इस बार बा का भी लिहाज नहीं करते हैं और उन्हें जबरदस्त डांट लगा देते हैं। जिसके बाद हमारी लीला का जो मेहंदी का फंक्शन है, यानी बाबूजी की एनिवर्सरी और जो दोबारा से शादी कराई जा रही है इनकी, इसमें जो है खतरनाक सा तमाशा हो जाता है। और ये तमाशा बदल जाता है अनुपमा की भी वजह से। जी हाँ, ये तमाशे की जिम्मेदार ठहराई जाती है अनुपमा की। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। अनुपमा बेचारी क्या करे, वो सिर्फ सबको शांत कराने की कोशिश करती है और शांत खड़ी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अनुज से शादी करे, अपनी जीवन को एक नए इंसान के साथ जोड़ ले, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वनराज से प्यार करती है और उसने अपने पूरे जीवन के 25 से 26 साल उसे दिए हैं और वो अब अपनी जिंदगी अकेले बिताना चाहती है। लेकिन हमारे जो जीके हैं वो नहीं चाहते कि अनुज 26 साल से जिस लड़की का इंतजार कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है, उसको वो छोड़ दे। अगर वो मिल रही है तो उसे पा लेना चाहिए।
उसे अपना बना लेना चाहिए। और ऐसे में अनुपमा भी जीके से बोलती हुई नजर आती है कि काका आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी बाबूजी अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं और बाकी घर वालों को भी, स्पेशली बा को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपनी पसंद के लड़के के साथ अपने जीवन को आगे लेकर जाने का पूरा अधिकार है और मैं अपनी बेटी को इस चीज की आजादी देता हूँ क्योंकि अनुपमा हमेशा खुश रहेगी अनुज के साथ, इसीलिए मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और मैं अनुपमा और अनुज को खुशी खुशी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन बा इसका बहुत बड़ा तमाशा बनाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लोग सही कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं और तुम लोगों ने दोस्त दोस्त बोलकर इस रिश्ते का गंदा मजाक उड़ाया है। बहुत कुछ भला बुरा उल्टा सीधा अनुपमा को सुनना पड़ता है, साथ ही साथ अनुज को भी। लेकिन अनुज अनुपमा की बुराई भी नहीं सुन सकता है, इसीलिए सबको शांत होने के लिए कहता है और अपने काका यानी जीके को भी समझाते हुए नजर आता है। लेकिन जीके अब अपने जो अनुज हैं उनके दुख को सह नहीं पा रहे हैं, वो अनुज को खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अनुज की खुशी के लिए सबके सामने भीख तक मांगने को तैयार हो जाते हैं कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो 26 साल से जो खुशी हमारे अनुज को नहीं मिली है वो अब उसे मिले, उसके जीवन में अनुपमा का साथ उसे मिले ताकि ये अपना जीवन खुशी से बिता सके। और अनुपमा, हम जानते हैं कि तुम भी बहुत खुश रहोगी अनुज के साथ। लेकिन यहाँ पर अनुपमा बहुत ही बड़े दोहमच में फंस चुकी है, दो राहों पर खड़े हो चुकी है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे, किसी कान्हा जी का आशीर्वाद समझे और किसी नहीं। क्या उसकी किस्मत में जो लिखा है उसे ही मानकर वो अपनी जिंदगी अकेले ही बिता दे या कान्हा जी के द्वारा भेजे गए अनुज को अपना लाइफ पार्टनर बना ले। वेल, देखना दिलचस्प यही होगा कि क्या बाबूजी सबके खिलाफ जाकर अनुपमा और हमारे अनुज कपाड़िया का रिश्ता तय कर देंगे और दोनों की शादी करवा देंगे। और ये एनिवर्सरी पर क्या यही एक बड़ा तमाशा होगा या इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तमाशे होने बाकी हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाले हैं। फिलहाल काव्या कोई टीका टिप्पणी ना करे इस पर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो काव्या भी अपनी विशेष टिप्पणियां हमारे अनुज कपाड़िया और हमारी अनुपमा के लिए करती हुई नजर आती है और वनराज एकदम खामोश रहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक से वनराज इतना खामोश क्यों रहने लग गया है, तो आपको बता दें कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। जी हाँ, आपको बता दें कि वनराज तो कुछ और ही बड़ा प्लान कर रहे हैं सभी शाह परिवार के लिए और साथ ही साथ काव्या और अनुपमा के लिए भी। इसीलिए फिलहाल तो वो शांत है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलेंगे तो सबकी शांति भंग कर देंगे। अब देखते हैं कि वनराज क्या कहते हैं और कैसा रिएक्ट करते हैं जीके की इस बात पर। वेल, कोई खुश हो या ना हो, लेकिन बाबूजी तो बहुत ही खुश हैं और वो अनुपमा को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में अनुज को अपना हिस्सा बनाए और उसके साथ चले, उसके बगैर ना चले। अगर वनराज उसे छोड़ सकता है तो अनुपमा भी उसे छोड़ सकती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर बाबूजी अनुपमा की खुशी के लिए जीके की बात मानते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इसके विरोध में कई लोग खड़े हो गए हैं, यहाँ तक कि पारितोष भी अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, मुंह फुला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अपनी मां पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी वजह से किंजल और पारितोष की जो पहले से ही अनबन चल रही है, क्या वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर यहाँ पर सबकी सहमति के साथ अनुज और अनुपमा की शादी हो जाएगी, दोनों 7 फेरों के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अनुपमा की जिंदगी से वनराज नाम का शाह परिवार का जो कलेश है वो खत्म नहीं होगा। वेल, आपको क्या लगता है? आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इतने सारे तमाशों के बाद क्या वाकई बाबूजी हमारे अनुज कपाड़िया से अनुपमा का जो रोका है वो फिक्स कर देंगे। क्या वो अपने जी के दोस्त की बात मानकर अपनी बेटी अनुपमा का हाथ दे देंगे अनुज कपाड़िया के हाथ में, जो कि उनकी दिली ख्वाहिश भी है, या फिर एक बार फिर से लीला कुछ बड़ी लीला करेंगी और काव्या कुछ आग में घी डालने का काम करेंगी, पारितोष से अलग मुंह फुलाएंगे और इस बार भी अनुपमा और अनुज एक होने से रह जाएंगे। वेल, आपका क्या ख्याल है? ऐसा कुछ होगा भी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही टीवी की लेटेस्ट एंड ताजा तरीन अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।